हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे एएलपी की परीक्षा के कोलकाता जोन के बारे में आपको बताएंगे। कोलकाता जोन की पूरी एनालिसिस करने के बाद हम आपको CBT2 परीक्षा का कट ऑफ कितना जाएगा, एएलपी कितना जाएगा, आईटीआई कितना जाएगा, पीसीएम का कितना जाएगा, ये सब हम पूरा आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और कुल पद जो है कोलकाता में है वो 5,754 पद हैं। काफ़ी अधिक पद हैं और कैंडिडेट भी इसमें बाकी जोन्स की तुलना में काफ़ी कम बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं आपके आरआरबी कोलकाता में। कोलकाता जोन में जब आपका सिलेक्शन पाना थोड़ा सा आसान लग रहा है तो पूरी एनालिसिस इसकी हम देखते हैं कि कितनी मेरिट जाएगी, कितना कट ऑफ जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है आरआरबी कोलकाता में। तो सबसे पहले एएलपी का देखते हैं। एएलपी में 1409 वैकेंसी हैं, 1409 वैकेंसीज हैं। आईटीआई टेक्नीशियन के लिए 3925 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर इसी जोन में है आईटीआई टेक्नीशियन के लिए, इसलिए आईटीआई टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चांस है। और दोस्तों, जहाँ पर आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसी आरआरबी कोलकाता में सबसे ज़्यादा है, वहीं पर 10+2 टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत कम है। 193 वैकेंसी यहाँ पर है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी में 5527 वैकेंसी हैं। और ये 5527 वैकेंसी जो हैं, इनके लिए टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं CBT1 में वो हुए हैं 67,577, 67,577 कैंडिडेट्स सेलेक्टेड इन CBT1 एग्ज़ाम। और इन लोगों ने CBT2 एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो 5527 वैकेंसी के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कितने सीट आती हैं, एक सीट पर कितने कैंडिडेट आते हैं फाइट में, तो वो आते हैं 12.2, लगभग 12 कैंडिडेट। 5527 वैकेंसीज हैं और 5527 वैकेंसीज को 67,577 कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिए हैं, इसे वो जब भाग करेंगे तो एक सीट पर आएंगे 12.2 कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं। और आपका कंपटीशन 12.2 कैंडिडेट से, मतलब एक सीट अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप 11 छात्रों को पछाड़ कर आप आगे निकलेंगे, तब जाकर आपकी एक पोस्ट क्लियर होगी। तो दोस्तों, कट ऑफ देखते हैं। अब कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। पोस्ट वाइज कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एएलपी का कट ऑफ देखते हैं। एएलपी कट ऑफ दोस्तों, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको, ये बिना नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ है। और इस कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन के अंक बाद में जुड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंक अभी आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। वो तो जब बोर्ड फाइनल रिजल्ट निकालेगा तभी पता चल पाएंगे। तो दोस्तों, एएलपी में जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें अभी साइको का टेस्ट होना है। और साइको का टेस्ट होने के लिए आपको 8 गुना कैंडिडेट यहाँ से लिए जाएंगे, कॉल किए जाएंगे साइको के टेस्ट के लिए। तो 1400 वैकेंसी अगर पूरी मान लिया जाए तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी सीटें निकल कर आती हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। ये आती हैं 11,200, करीब 11,200 कैंडिडेट यहाँ से लिए जाएंगे एएलपी के लिए, जो साइको का एग्ज़ाम देंगे। और साइको का एग्ज़ाम देने के लिए अब आपको नंबर कितने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी की सबसे पहले बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40 नंबर से लेके 43 नंबर तक अगर आपके आते हैं तो एएलपी का कट ऑफ आपका क्लियर हो जाता है और साइको का टेस्ट के लिए आपको कॉल आती है। ओबीसी कैटेगरी के साइको के कॉल के लिए 37 नंबर से 40 नंबर चाहिए। और एससी कैटेगरी के लिए 34 से 37 मार्क्स चाहिए एएलपी का कट ऑफ क्लियर करके साइको में जाने के लिए। और एसटी कैटेगरी का इसी तरह से 30 नंबर से 34 नंबर चाहिए। तो दोस्तों, ये नंबर आपको चाहिए, इतने नंबर मिनिमम आपको चाहिए जिससे कि आप साइको के लिए आपकी कॉल आ जाए। और एक और कंडीशन है आपकी कि जो इसमें पार्ट बी है, पार्ट बी में आपको 26.5 नंबर भी चाहिए। जब 26.5 नंबर इसमें आपके आएंगे और उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ इतना आएगा तब जाकर आपकी साइको की कॉल आएगी। अगर 26.5 नहीं आ रहे हैं तो आपकी कॉल नहीं आएगी। मान लीजिए जनरल कैंडिडेट आप हैं और आपके 50 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पर केवल 25 नंबर आ रहे हैं,
तो आपकी कॉल नहीं आएगी, आप भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हैं। आप अपने आप को बाहर समझें अगर आपका ग्रुप बी पार्ट बी क्लियर नहीं है तो। अब दोस्तों बात करते हैं आईटीआई के कट ऑफ की। आईटीआई का कट ऑफ देखते हैं दोस्तों। आईटीआई के जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ देखते हैं क्या जाएगा। उनका कट ऑफ जाएगा जनरल कैंडिडेट का 46 से 49, और ओबीसी का 42 से 46, एससी कैटेगरी का 38 से 42, और इसी तरह से एसटी कैटेगरी का जो जाएगा वो कट ऑफ जाएगा 35 से 38। दोस्तों अगर इतने नंबर आपके आते हैं तो आप इसमें एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। 35 से 38 मैंने बताया एसटी कैटेगरी का। अगर इतने नंबर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, बशर्ते आपका 26.5 नंबर भी आना चाहिए पार्ट बी में। और पार्ट बी में इतने नंबर आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद किसी भी प्रकार का साइको टेस्ट नहीं है, कोई दूसरी स्टेज नहीं है, तो आपको इतने नंबर पे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। क्योंकि इतने नंबर जो रॉ मार्क्स हैं आपके स्टार्टिंग के रॉ मार्क्स हैं, इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन लगता है। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा आईटीआई टेक्नीशियन के रूप में, और आपको इस भर्ती बोर्ड के माध्यम से जॉब मिल सकती है। आप कोलकाता में, रेलवे कोलकाता में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों पीसीएम की देख लेते हैं कट ऑफ 10+2 जो है। दोस्तों जो ये पीसीएम की कट ऑफ जाएगी, पीसीएम साइंस साइड के स्टूडेंट 10+2 जिन्होंने साइंस से किया था उन्होंने इसको एग्ज़ाम को दिया था, और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में बीटेक वालों ने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है इसमें, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। बाकी भर्ती बोर्ड से इसकी कट ऑफ यहाँ पे और ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कम है और कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा हैं। जो CBT 1 क्वालिफाई किए हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। 74 से लेकर 80 नंबर तक जनरल की कट ऑफ जाएगी। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं प्लस 26.5 भी आ रहे हैं आपके ग्रुप बी में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी का इसी तरह से 70 नंबर से लेके 74 नंबर तक होगा, और एससी का 67 से 70 होगा। एसटी कैटेगरी का नंबर 64 नंबर से लेके 67 नंबर तक होगा। तो दोस्तों इतने नंबर आपको चाहिए टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, और आपको कोलकाता में टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाएगी अगर आप कितने नंबर आए। हो सकता है दोस्तों कि जब मेरिट आए तो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 85 पर सिलेक्शन हो रहा है तो 85 आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद हो जाएगा। अगर आपका 74 है तो लगभग 85 आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद हो जाएगा। इसी को बेस मानते हुए ये कट ऑफ बनाया गया है, और काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने ये कट ऑफ बनाया है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने सभी भर्ती बोर्डों का कट ऑफ बनाया हुआ है। अभी तक जिन जिन भर्ती बोर्डों का मैंने कट ऑफ आपको बनाया है, आपके लिए बनाया है, उसके लिए सिकंदराबाद एक है, और गोरखपुर है, इलाहाबाद है, और रांची का बनाया है मैंने, और मुंबई का बनाया है, और ये हो गया कोलकाता का। तो 6 भर्ती बोर्डों का मैंने 6 जोन्स का मैंने कट ऑफ बना दिया है, और इन सब के लिए मैंने एक एक ग्रुप बना दिया है इसमें, और उस ग्रुप में आप इन सभी का देख सकते हैं। जिस भी भर्ती बोर्ड के आप हैं उसको आप देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इन भर्ती बोर्ड के अलग अलग जो लिंक हैं वीडियो के वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जिस भी जोन के कैंडिडेट हैं आप अपने जोन का कट ऑफ वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों बहुप्रतीक्षित एनटीपीसी की वैकेंसी जो रेलवे के थ्रू आनी थी वो आ चुकी है अब, और ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ चुकी है। इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि 1,30,000 वैकेंसीज हैं, और रेलवे की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। इससे ज़्यादा वैकेंसी आज तक कभी भी रेलवे में नहीं आई है, और हर एक पद के लिए अलग अलग अप्लाई करने की डेट दी हुई है, तो उस डेट को भी देख लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल उदय कैरियर एकेडमी में इस तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे, इसके लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।